2004-5 में एक ऐसा स्थान बना दिल्ली में जहाँ जो नष्टो मोहा आत्माएं जो मुख्य मुख्य बाबा के हैंड से उनको बाबा ने इकट्ठा करना चालू कर दिया। उसको एनएस कहा है। ये कोई नई दुनिया नहीं है, ये नया संगठन बोला है, ये नई दुनिया का फाउंडेशन है। कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन डाला जाता है। तो ये फाउंडेशन था। इसमें जैसे स्कॉलर बैच होती है बाहर की दुनिया में, वो ऐसे बच्चों को इकट्ठा करना चालू कर दिया जो कम्प्लीटली नष्टोमुआ है, जिनको कोई टेंशन नहीं कि एक बार इसमें ज्वाइन हो गए तो मेरे लौकिक पिताजी से मिलेंगे या लौकिक माता मिलेगी मुझे या नहीं मिलेगी। कंप्लीट नष्टोमुआ और सच्चाई सफाई वाले जो सच्चा सच्चा पोता नहीं दे। तो ऐसे लोगों को भैया इकट्ठा करना चालू। हाँ हाँ जी भैया, भैया तो इसमें सिर्फ 8 ही थे या 8 से ज़्यादा भी थे संगठन में बाबा ने जिनको इकट्ठा किया था? ढेर सारे ना, कम से कम 150-200 होंगे। उसमें से 8 निकलते हैं ना। सिर्फ 8 ही कैसे? 8 के लिए बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दिए। तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, तो उन्हें 8 से बात कर रहे हैं। लेकिन उस ढेर सारे होंगे 150-200 जो भी होंगे, उसमें से 8 मुख्य होंगे। 8 के ऊपर मेन जिम्मेवारी होगी। जो बाकी रहने वाले उनको भी पता होगा कि ये दीदी ये भाई ये बाबा के एकदम नजदीक है। सबको सारी अथॉरिटी थोड़ी दी थी, भले वो उधर थे, लेकिन जो मुख्य राइट जैसे ऑफिसर्स होते हैं, बड़ा ऑफिसर, उससे छोटा ऑफिसर, इससे बड़ी दीदी, उससे छोटी दीदी, फिर उससे छोटी दीदी, ऐसी कैटेगरीज क्लियर कट थी। और जो बड़ा काम था वो जिन विश्वास पात्र आत्माओं को बड़ी जिम्मेवारी के रूप में सौंपा था, वही 8 है। प्रैक्टिकल संगम युग में उन वो चीजें दिखाई दी। अभी जो नजदीकी होंगे एनएस में उनको सबको पता है, तो बोलते हैं कि हाँ आप कर सकते हो ये काम। बड़ी दीदी को बोलने का क्यों आप कर सकते हो, हमारे अंदर ये नहीं, क्योंकि उनको वही लेवल पे रखा था हमेशा। हर एक की सेवाएं अलग अलग थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। फिर डिपार्टमेंट्स में भी एक को मुखिया बना दिया था, उसके सबॉर्डिनेट हैंड्स बना दिए थे एनएस में भी। ऐसे हर एक सेक्शन वाइज किया था। तो यही बाबा ने उनको सिलेक्ट किया और सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आती थी, जैसे यज्ञ में ढेर सारे सेंटर्स खुलते गए। पहले थोड़े थे, 2006-7 के बाद ढेर सारे सेंटर्स धीरे धीरे खुलते गए। पहले कारोबार कम था, फिर कारोबार बढ़ता गया। तो कारोबार जब बढ़ता गया तो पता चल जाता है कि इंचार्ज बहन जो है सेंटर की, वो फोन करेगी VV5 को दिल्ली में, VV5 की बहन फोन करेगी VV3 में जो बहन है उसको, VV3 की बहन फोन करेगी VV2, दूसरा गुप्त स्थान, VV2 की बहन फिर उसमें डायरेक्ट बाबा से बात करेगी। वो भी VV2 में सारी बहनें नहीं, सबॉर्डिनेट हैंड्स भी है उसमें। जो मुख्य बहन है वो डिसाइड करेगी, फिर वो बाबा से बात करेगी, फिर फैसला होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और वो अंदर रहने वालों सबको पता है कि उनकी लेवल क्या है, वो कहा पर। हाँ, जो कोई ऐसे भी थे कि जिनके पास पहले पावर कम थी, लेकिन जबरदस्त पुरुषार्थ करके उनको बड़ा स्थान दिया गया बाद में। ऐसा भी समय आया 2012-13 में किसी बहन को, लेकिन फिर उसने बड़ी गलती कर दी और 2015 में उसको उठा के फेंक दिया बाबा ने। फेंक दिया मतलब पूरा वो सारी जिम्मेवारियां, सारी उसकी पावर्स को छीन लिया। भाई लोग भी थे ऐसे। 2010 तक उनको अष्टदेव में समझा जाता था, बाबा के राइट हैंड। यज्ञ का बड़ा कारोबार उनके हाथ में था। दोनों के दोनों अनिश्चय बुद्धि। एक डॉक्टर था और एक भाई ऐसा था जो विजय विहार में नजदीक रहता था। सारे बहुत कारोबार एनएस में सब सब भाइयों को पता रहता था विजय विहार।
ये एनएस में जाता है ये भाई करके। दोनों के दोनों कोई बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से अनिश्चय बुद्धि और गायब 2010 से यज्ञ से। कई सारी चीजें ऐसी हुई और 2018 में 8 रह, इतना सब कुछ होने के बाद फिर 8 ही रहे जो 8 लायक है, जिन्होंने लंबे समय तक फिर वो ईश्वरीय सेवा करके बड़े रूप में सहयोगी बने रहे, उनका सिलेक्शन हो गया। आए, कई टूट गए, चले गए। इसलिए बाबा ने बोला कि जब फाउंडेशन पड़ता है ना तो दुर्मुठ चलता है, दुर्मुठ। तो जब दुर्मुठ चलता है तो कोई कोई पत्थर है ना ऐसे खिसक जाते हैं दुर्मुठ में, और कोई कोई और पक्के अंदर धस जाते हैं। तो ये माया का दुर्मुठ है। ये पुरुषार्थी जीवन की जो रेस है, ये एनएस का जो ये जो एनएस का जो ट्रेंड ट्रेंड चला था ब्राह्मणों की दुनिया में 2005-6, सारे वार्तालाप निकाल के देख लेना। 2005, 2006, 2007, 2008, 9, एनएस एनएस सब यही पूछते थे, हम एनएस में आ सकते हैं क्या। फिर पूछते थे कि बाबा मन बुद्धि से आना जाना करने की बात है क्या। तो बाबा जवाब देते थे, अरे मन बुद्धि से आना जाना करेंगे तो वर्षा भी मन बुद्धि से ही मिलेगा, फिर प्रैक्टिकल में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। बाबा ने बोला प्रैक्टिकल आने की बात है, प्रैक्टिकल अपना तन कंप्लीटली सरेंडर करने की बात है, सिर्फ मन बुद्धि की बात नहीं है। तो दिल्ली और दिल्ली में एनएस, ये सभी को विजय विहार में जितने भी रहते सबको पता है कि एनएस में यहाँ से सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं पैकेज से आते थे, लेन देन होता था, कौन से भाई उसमें इन्वॉल्व थे सभी को पता है। दिल्ली के सेंटर्स वालों को, कंपिल के सेंटर वालों को पता है, नॉर्थ इंडिया में सभी को पता था। बाहर के सेंटर्स वालों को जो कभी आएगा लंबे समय तक रहेगा उसको ही अंदर की बातें पता चलती थी, बाकी लोगों को पता नहीं चलते थी। थेरोटिकल ज्ञान होता था बस मुरली का। ये थेरी है। जो प्रैक्टिकली अंदर रहे हुए थे उनको पता था कि ये सारे सारे मुख्य लोग हैं जिनके ऊपर बाबा ने ये सारी जिम्मेवारियां सौंपी हुई है। डायरेक्ट कनेक्शन रहता था उन लोगों का। बाकी ढेर सारे पीबी के 20,000 25,000 ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि इंचार्ज रहने जो है सेंटर की, वो भी बाबा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, किसी के पास कनेक्शन ही नहीं। यहाँ तक कि विजय विहार में रहने वाली बहन जो 100 150 का सेंटर संभालती है वो भी बाबा से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। VV5 में रहने वाली बहन डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, VV3 रहने वाली बहन डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। VV2 जो स्थान है और जो मुख्य मुख्य लोग हैं उनको ही कनेक्शन दिया था डायरेक्ट, जिनके ऊपर सबसे डिपार्टमेंट की मुख्य जिम्मेवारी सौंपी गई थी। तो ऐसे डिस्टिंक्शन था ही। अभी कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा उठ के आ रहा है, ना उनको कभी सेवा के रूप में किसी ने देखा है, ना कोई उन्होंने अर्पण किया है अपने आप को जब से ज्ञान में आया है। अष्टदेव ऐसे आत्मा जिन्होंने अपना 24 घंटा दिया है, रात को भी कभी समस्या है तो भी भागे वो ईश्वरीय सेवा में, सब कुछ स्वाहा कर दिया है। अभी कोई भी उठ के आ रहा है बोल रहा है कि ये ऐसा है, बाबा ने तो, लेकिन वो भी सही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने बोला है जो अष्ट रत्न के जो ग्रुप बनेंगे वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो अभी बाबा ने जो सूर्यवंश के अष्टदेव है उनको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बाद में मानेंगे, वो अभी तैयार नहीं होंगे। और उनका जो ग्रुप बनेगा 12 का, वो अपने आप को अष्टदेव ही बोलेंगे। जैसे अकबर है, अकबर के सम्राट में 9 रत्न थे, तो अकबर क्या बाबा का पार्ट है? नहीं, उसके दरबार में जो 9 रत्न थे तो वो सारे के सारे अपने को अष्टदेव ही तो समझते हैं। यहाँ भी शूटिंग होता है। यहाँ ऐसे जो ग्रुप बनते हैं वो अपने आप को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम अष्टदेव नहीं है, वो यही मानते हैं कि हम अष्टदेव है, लेकिन होते नहीं है, डुप्लीकेट है सारे के सारे। जो असली अष्टदेव है वो डायरेक्टली उनको, जो कोर ग्रुप है दिल्ली का, वो जानता है कि ये कनेक्शन में थे, ये राइट हैंड थे पुरुषार्थी जीवन में बाबा गुप्त होने से पहले, सारे के सारे इनके ऊपर यज्ञ की बड़ी जिम्मेवारियां थी और सारी दुनिया की पालना करने के निमित्त तो वो 2018 से पहले भी थे, क्योंकि 2018 तक तो 150 सेंटर चले गए थे
150 सेंटर्स तक। तो 150 सेंटर्स तक कई सारी चीजें होती थी, फाइनेंशियल चीजें, लीगल चीजें हैं, उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, कपड़ा लगता है, उनका ग्रोसरीज है, उनके सेंटर्स में जो चीजें लगती है वो है, सरेंडर बहने जो हो रही है उनकी अलग से समस्या है। सारे के सारे डिपार्टमेंट बटे हुए थे, पार्टी सेक्शन था, मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो सारे के सारे ये सेक्शंस बड़े रूप में कार्य कर रहे थे, कोई छोटे रूप में कार्य थोड़ी कर रहे थे। इतनी सेवाएं, तो उसका सबका एक मुखिया था। इसलिए बाबा ने क्लियर कट बोल दिया, जो हेड ऑफिस में जो संचालन करने वाले मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट से उनके मुखिया है वो सारे के सारे, तो उसको हैंडल करने वाले हैं। और वो यज्ञ के सीनियर मोस्ट लोग होंगे 100%। बाबा चले जाने के बाद जो बिखराव होता है, टूट फूट होता है, वो तो बाबा ने मुरली में 2287 में बोल ही दिया था कि बाप गुप्त हो जाएगा तो अष्टदेव बिखर जाएंगे। और बिखराव कब नहीं हुआ? यज्ञ के आदि में भी बिखराव हुआ। यज्ञ के आदि में मुख्य मुख्य पाठधारी ही अलग अलग हो गए। जगदम्बा अलग, छोटी माँ और जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा तीनों एक साइड चले गए, और राम वाली आत्मा और सूर्यवंशी बच्चों का साथ नहीं दिया। तो बिखराव और अलग होना ये सब कुछ कल्याणकारी है, क्योंकि जब तक अलग नहीं होंगे तब तक वो अपना परिवार भी अलग अलग दिशाओं का उद्धार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं के कंट्रोलर है, वो कर नहीं सकते हैं। उनका सबका अलग अलग एक्सपर्टाइज है, उनको अलग अलग होकर ही वो अच्छा काम कर सकते हैं। भले कितनी भी बातें उठती रही, जो जानकार लोग हैं वो लोग यहाँ तक कहते हैं, जब वीडियो निकले थे ना फरवरी में दोनों तरफ से, फरवरी 2024 में जब दोनों तरफ से वीडियोस निकले थे, तो जानकार लोग यहाँ तक कह रहे, अरे ये तो इनकी आपस की है, हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, हम फालतू में पीट जाएंगे, ये एक दूसरे को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो जानकार लोग जो है और जो यज्ञ कुंड के नजदीकी है, जो जानते हैं, अभी डिस्टिंक्शन तो यहाँ तक है कि जो 5वें नंबर का पूर्वज है यज्ञ के अंदर, जो भाई, जो समर्पित भाई है या बहन है, उन लोगों को अगर बात करनी है ना, वो डायरेक्टली बात नहीं करते थे कभी, वो बात करेंगे उसके असिस्टेंट भाइयों से। इसलिए आज भी उनके अंदर ये रहता है कैसे भाई से डायरेक्ट बात करें, क्योंकि ऐसा डिस्टिंक्शन ही तैयार हो गया था यज्ञ के अंदर। ऐसे ही बड़ी बहनों का है, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे। आज बाबा गुप्त होने के बाद परिवार को पालना देने के लिए सभी से एक एक व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है। यज्ञ में टूट फूट हो रही है, बहनें छोड़कर जा रही है, तो ऐसे समय ग्राउंड लेवल पे काम किया जा रहा है। लेकिन 2017, 18, 19 तक तो परिस्थितियां बहुत अलग थी। इससे बात करना है तो सोचते थे लोग 10 बार कि हाँ इससे बात कर सकते हैं क्या हम, ऐसे होता था। तो अभी तो बाप गुप्त होने के बाद सारा बिखराव हो जाता है, फिर तो सभी को ग्राउंड लेवल पे, इसलिए कृष्णा और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। जैसे वो घूम घूम कर ग्राउंड लेवल पे काम करता था, वैसे ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है अभी। ठीक है, तो एनएस की जो बात है गुप्त संगठन, लेकिन बाबा ने क्या बोला 2018 में, ब्राह्मणों की तीसरी दुनिया का विनाश। जब विनाश हो गया, जब बाप था तो कारोबार था, अभी कारोबार तो सेट है कंप्लीटली। आज की डेट में उसका मिसयूज कैसे हो रहा है ये देखो। मिसयूज ऐसे हो रहा है, जो मुखिया बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल बहनों के रूप में जो बैठे हुए हैं, वो कहीं भी ऊपर से वो VV2 की जो मुखिया बहन रहेगी वो VV3 की बहन को डायरेक्शन देती है। समझो फलाना फलाना कोई भाई है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट आई, वेरीफाई नहीं करते हैं, वो VV2 की बहन तक जाएगा। विजय विहार की इंचार्ज VV5 को बहन को बोलेगी, VV5 की बहन VV3 को बोलेगी, VV3 की बहन VV2 को बोलेगी, और VV2 की बहन, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और जजेस बैठते हैं ना एयर कंडीशनर में, तो जजेस बैठे रहते हैं एयर कंडीशनर में, उनको पता नहीं है ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है, और फैसला सुना देते हैं ग्राउंड लेवल में।
जो जिसके घर के ऊपर जिसका घर सील किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, वो जो बस्ती है पूरी की पूरी, वो सारी की सारी बस्ती अनऑथराइज कॉलोनी है। लेकिन ये लोग तो सिर्फ नियम देखेंगे कि किताब में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, और फैसला सुना देते। वैसे यज्ञ की हालत अभी इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बाबा सारे सेंटर्स पे घूमते थे भारत भर, और घूमते थे, सबसे बात करते थे, कोई गलत फैसला भी होता था तो उसको सही कर देते थे समझ के। एक एक से मिला जाता था, टूर करते थे, सभी जगह इंचार्ज बहनों से मिलते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ट्रांसपेरेंसी जीरो है। अभी वो फैसला लेती है VV2 की बहन थेरोटिकली, उसने पहले कुछ चीज समझी है, उसके आधार से फैसला लेती है, 3 वाली बहन को बताती है, 3 वाली बहन 5 वाली, 3-4 लेवल्स बने हुए। बाद में वो इंचार्ज बहन के पास जाता है, इंचार्ज बहन आपको बताती है। और ये जो इंचार्ज बहन है ना, इनको आज की डेट में कई सारे लोगों को प्यादे के जैसे यूज किया जाता है। प्यादा प्यादा होता है ना, कौन, ऐसे यूज किया जाता है। बस उनको कुछ पता नहीं रहता हायर लेवल की बातें, जो डायरेक्शन आ गया वो उन्होंने बता दिया, बस बात खत्म। तो ब्राह्मणों की दुनिया में आज की डेट में ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। किसी का क्लास बंद करना है, कोई चीज सुनी सुनाई आई, ऊपर चली गई, उन्होंने बोला ठीक है इनका क्लास बंद कर दो, कोई वैलिड रीजन नहीं। बहन का नाम पूछो किसने बोला, नाम नहीं बताएंगे आपको, कुछ भी नहीं। तो आज की डेट में NS का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी खत्म। जो मुख्य मुख्य पाठधारी है, बाबा गुप्त होने के बाद उनको सामने आना चाहिए, उनको क्लियर कट रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए कि पूछो कि हाँ ये चीज डिसीजन हुई। आज की डेट में तीसरे नंबर के पूर्वज का यहाँ तक है, उसको तो बाबा ने माया बेटी बोला है। अगर कोई सरेंडर्ड बहन भी मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बात उठाती है ना, पूरा ट्रांसफर कर देती है उसको छोटे से सेंटर पे। और कोई भाई है अगर खेत में रहने वाले, दूसरे दूसरे जगह जो सेवादारी भाई है, वो भी कोई मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड उंगली उठाएंगे, उनकी सेवाएं बंद कर देगी, सारी बहनें उनसे बात करना बंद कर देगी। इतना जबरदस्त हिटलरशाही चलाती है वो, चल रहा है। तो उस ट्रांसपेरेंसी जो खत्म हो गई, जो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, वो मिसमैनेजमेंट को फिर से रीएस्टेब्लिश करने के लिए वो मन का है जो आवाज उठाता है 5वां।